क्लास रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन को हम अब डिराइव करेंगे या उसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। पर सबसे पहले उसका ये जो डायग्राम है ये बहुत केयरफुली समझना, ठीक है। मैं बहुत आराम से एक्सप्लेन करूँगी। देखो, टाइम टी पे हमारा पार्टिकल पी पे है और टाइम टी प्लस डेल टी पे हमारा पार्टिकल क्यू पोजिशन पे है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन है ना, तो हम वेलोसिटी की टर्म्स में बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी जो है वही एक्सेलरेशन होता है। मैं क्या करती हूँ, ये इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है मैं उसके दो कंपोनेंट्स ले सकती हूँ ना, एक रेडियल और एक ट्रांसवर्सल। रेडियल होता है अलोंग ओपी, मतलब अलोंग पोजीशन वेक्टर। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसको मैं क्या करती हूँ, यू से डिनोट कर लेती हूँ, और जो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है उसको मैं क्या करती हूँ, वी से डिनोट कर लेती हूँ, ठीक है। इस तरफ यू, इस तरफ वी। तो सिमिलरली पी पे ये है तो क्यू पे क्या हो जाएगा, जो अलोंग ओ क्यू वेक्टर होगा वो जाएगा u प्लस डेल यू, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, v प्लस डेल वी। इतना ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, पॉइंट p पे पोजीशन एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करना पड़ेगा। मतलब जो वेलोसिटी, जैसे अगर मैं रेडियल एक्सेलरेशन की बात करती हूँ तो इधर जो रेडियल वेलोसिटी है माइनस इधर जो रेडियल वेलोसिटी है, ठीक है। इस तरह से उनका डिफरेंस लेना पड़ेगा अपॉन टाइम, चेंज इन टाइम एक्चुअली, ठीक है। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो फाइंड करने के लिए देखो क्या करेंगे, हमें क्या करना है, अलोंग ओपी होनी चाहिए। ये तो अलोंग ओ क्यू, ये तो अलग डायरेक्शन चली गई। हमें क्या करना है, हम क्या करते हैं, ओपी के पैरेलल जो वेक्टर है या लाइन है वो यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे ओ क्यू और ओ पी इनके बीच एंगल था डेल थीटा। ये तो ओ क्यू वाली लाइन है और ये मैंने ओ पी के पैरेलल ड्रॉ किया, तो इसमें और इसमें भी सेम एंगल होगा डेल थीटा, ठीक है। अब ये देखो, ये कोई वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर। अगर मैं इसके कंपोनेंट्स इसको रिजॉल्व करना चाहूँ हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट में, ठीक है। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनेगा, u प्लस डेल यू कॉस डेल थीटा। नॉर्मली यही होता है ना, जो हॉरिजॉन्टल वाला होता है उसको हम लिखते हैं जैसे u कॉस थीटा, और इधर वाला जो होगा वो u साइन थीटा, परपेंडिकुलर वाला। इसी तरह से रिजॉल्व होते हैं ना कंपोनेंट्स। तो ये u प्लस डेल यू कॉस डेल थीटा, और इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर ये नहीं बनेगा, इसके परपेंडिकुलर होता है ना, तो इसके परपेंडिकुलर कोई और लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं हम। ठीक है। अब देखो इसके अलोंग क्या हो जाएगा, u प्लस डेल यू साइन डेल थीटा। ये u प्लस डेल यू कॉस डेल थीटा और ये u प्लस डेल यू साइन डेल थीटा। अब एक चीज़ देखो, ये वेक्टर और ये वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर ही होते हैं, तो इनके जो इनके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर, है ना। तो जितना एंगल में शिफ्ट यहाँ आ रहा है उतना ही एंगल में शिफ्ट यहाँ आएगा। जैसे देखो यहाँ u प्लस डेल यू से हम, मतलब उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वेक्टर के बीच में जितना डिफरेंस है उतना ही इस वेलोसिटी वेक्टर और उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में होगा। तो ये एंगल भी क्या हो गया मेरे पास, डेल थीटा, ठीक है। अब ये इसके अलोंग v प्लस डेल वी का जो कंपोनेंट है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, v प्लस डेल वी कॉस डेल थीटा। अब इसके परपेंडिकुलर लाइन, ये इसके अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो होगा v प्लस डेल वी साइन डेल थीटा। आई होप इतना सबको क्लियर हो गया होगा कि हमने कंपोनेंट्स किस तरह से बनाए हैं। u प्लस डेल यू कॉस डेल थीटा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में मेरे पास v प्लस डेल वी साइन डेल थीटा, ठीक है। और ये जो दोनों कंपोनेंट्स हैं v प्लस डेल वी कॉस डेल थीटा और u प्लस डेल यू साइन डेल थीटा, ये सेम वेक्टर के अलॉन्ग है, ये सेम लाइन के अलॉन्ग है, ठीक है। अब देखो इतना सबको क्लियर हो गया। अब हम रेडियल एक्सेलरेशन की बात करते हैं। रेडियल एक्सेलरेशन तो वही लिमिट डेल टी टेंड्स टू ज़ीरो, नीचे तो डेल टी ही आएगा। अब क्या बोला था मैंने, इधर जो रेडियल कंपोनेंट है वो माइनस दिस,
इधर क्या होगा, इधर अगर मैं टोटल इफेक्ट देखूं तो दिस माइनस दिस, क्योंकि हमें क्या करना होता है जब भी हम रेडियल कंपोनेंट की बात करते हैं तो जिस डायरेक्शन में हमारा वेक्टर इंक्रीज होता है उसी डायरेक्शन में हम देखते हैं। तो इस डायरेक्शन में टोटल इफेक्ट कितना होगा, u प्लस डेल यू कॉस डेल थीटा माइनस v प्लस डेल वी साइन डेल थीटा। तो वही लिख लेते हैं हम, u प्लस डेल यू कॉस डेल थीटा माइनस v प्लस डेल वी साइन डेल थीटा। ये तो सिर्फ यहाँ पे हुआ माइनस दिस वेक्टर माइनस u, ठीक है। तो ये आपका रेडियल एक्सेलरेशन इस तरह से आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे हम, कॉस डेल थीटा और साइन डेल थीटा को एक्सपैंड कर लेते हैं। लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, u प्लस डेल यू कॉस डेल थीटा के लिए एक्सप्रेशन क्या होता है, 1 माइनस डेल थीटा का यहाँ पे स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डेल थीटा की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ज़्यादा नहीं लिखेंगे क्योंकि वैसे भी डेल थीटा बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल चेंज है, तो इसलिए इसकी जो हायर पावर जो वैसे निगलेक्ट हो जाएंगी। माइनस v प्लस डेल वी साइन डेल थीटा, इसके लिए क्या होगा एक्सप्रेशन, डेल थीटा माइनस डेल थीटा का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो प्लस एंड सो ऑन, इस तरह से। और एक ये माइनस क्या है हमारे पास, u, ठीक है, एंड अपॉन डेल t। इतना सबको क्लियर है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ से मेरे पास सिर्फ u प्लस डेल यू बचेगा, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ से क्या आएगा, v प्लस डेल वी इंटू डेल थीटा। एक बार यहीं लिख लेते हैं, लिमिट डेल t टेंड्स टू 0, u प्लस डेल यू माइनस v डेल थीटा माइनस डेल वी डेल थीटा, और एक क्या बचा, माइनस u अपॉन डेल t। u से u कैंसिल। अब इन सबको देखो मैं सेपरेट सेपरेट करके लिखती हूँ। रेडियल कंपोनेंट है ना, इसको इस तरह से लिख लेते हैं, लिमिट डेल t टेंड्स टू 0, क्या बनेगा, डेल u बाई डेल टी, डेल u बाई डेल टी माइनस v डेल थीटा बाई डी टी, डेल टी v डेल थीटा बाई डेल टी एंड माइनस डेल v डेल थीटा बाई डेल टी। अब देखो हमारे पास क्या है, जब डेल टी टेंड्स टू 0 तो डेल थीटा टेंड्स टू 0, तो ये जो कंपोनेंट है ना हमारा, ये अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल यू बाई डेल टी। एक्चुअली इसको हम चेंज ही कर देते हैं। लिमिट अप्लाई करने पे हमारे पास क्या होगा, ये जो है वो डी यू बाई डी टी में चेंज हो जाएगा, और ये भी डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। इतना डी यू बाई डी टी माइनस वी डी थीटा बाई डी टी। अब एक चीज़ देखो, हमारे पास अगर किसी को याद हो तो पिछले जो हमने वेलोसिटी वाला वो किया था, एक्सप्रेशन किया था, तो रेडियल वेलोसिटी क्या थी हमारे पास, डी आर बाई डी टी, और ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या थी, आर डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। और हमने ये जो u और v हैं ये उसके वही कंपोनेंट्स माने हैं ना, रेडियल और ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो मैं इन u और v की वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर सकती हूँ, d बाई डी टी, u की वैल्यू क्या है, डी आर बाई डी टी, माइनस v की वैल्यू क्या है, आर डी थीटा बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी। ये क्या हो जाएगा, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया रेडियल कंपोनेंट। अब हम ट्रांसवर्सल कंपोनेंट फाइंड करते हैं। उसके लिए भी क्या होगा भाई, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, चेंज इन ट्रांसवर्सल कंपोनेंट्स है ना। तो अब देखो इस जगह पे जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट है वो क्या है, यहाँ पे दोनों का सम होगा, u प्लस डेल यू साइन डेल थीटा एंड v प्लस डेल वी कॉस डेल थीटा। तो हम लिख लें u प्लस डेल यू साइन डेल थीटा प्लस v प्लस डेल वी कॉस डेल थीटा, और माइनस v अपॉन डेल t। फिर से वही क्या करेंगे, यहाँ पे
साइन डेल थीटा और कॉस डेल थीटा की एक्सपेंशंस लिख लेंगे। ये हो जाएगा डेल थीटा माइनस डेल थीटा का क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन प्लस v प्लस डेल v, और कॉस डेल थीटा के लिए क्या होता है 1 माइनस डेल थीटा का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, और ये माइनस v एज इट इज़ अपॉन डेल t। लिमिट डेल t टेंड्स टू 0, यहाँ से क्या आएगा u डेल थीटा प्लस डेल u डेल थीटा, यहाँ से सिर्फ क्या बचेगा v प्लस डेल v माइनस v। क्यों? क्योंकि हमने हायर जो पावर्स हैं उनको निगलेक्ट कर दिया। ये v और ये v कैंसिल, क्या बचा लिमिट डेल t टेंड्स टू 0 u डेल थीटा बाई डेल t प्लस डेल u डेल थीटा अपॉन डेल t प्लस डेल v बाई डेल t। फिर से जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ 0 बन जाएगी और ये क्या बन जाएगा u डी थीटा बाई डी टी प्लस 0 प्लस डी वी बाई डी टी। आप फिर से क्या कर सकते हो, यहाँ पे v और u की वैल्यूज़ पुट करो और इसको सॉल्व करने दें तो आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। या देखो कर ही रहते हैं, u क्या हमारे पास डी आर बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ आर डी थीटा बाई डी टी। याद है ना v की वैल्यू क्या थी आर डी थीटा बाई डी टी। करो भी इसका डेरिवेटिव डी आर बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी प्लस क्या करेंगे एक बार आर एज इट इज़ तो इसका हो जाएगा डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस साथ में क्या होगा डी आर बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी। इनको हम देखो कंबाइन कर सकते हैं तो क्या बन जाएगा 2 टाइम्स डी आर बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी, 2 टाइम्स डी आर बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी, और साथ में हमारे पास क्या था प्लस आर डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं आगे देखो, देखो इसको ये लिखा जा सकता है कैसे, तुम लोग एक काम कर सकते हो इसको ना r से पूरी इक्वेशन को r से मल्टीप्लाई r से डिवाइड ये कर सकते हैं 1 बाई आर। अब देखो इसको लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। कैसे, जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये एज इट इज़ रहेगा, ये एज इट इज़ है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2r इंटू डी आर बाई डी टी प्लस फिर आर स्क्वायर एज इट इज़ इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी तो डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये हमारे पास आ गया ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पेपर में इसी तरह से आता भी है, रेडियल एंड ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन एंड रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करना, तो इसको ध्यान से कर लेना।